ने उनको डिक्लेयर कर दिया था कि अब ये बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि 65 की एज थी। कहते हैं एज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है, हमारी खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, सप्लीमेंट दवाएं नहीं डाइजेस्ट हो पाती है, हैवी नहीं खा पाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा था कि अब इनको बेड पे जितना रहेंगी, जितना जिएंगी बेड से जिएंगी, लिक्विड खिलाओगे। और आपको पता है कि मम्मी लिक्विड से ज़्यादा हमारे मतलब ताकत नहीं आती है। अपनी मदर्स को लेके मैंने स्टार्ट किया सप्लीमेंट के लिए। मेरे हस्बैंड को लंग्स की प्रॉब्लम है, लंग्स की डिजीज है, मतलब एक लंग्स पूरा उनका डैमेज है, दूसरा लंग्स 10% डैमेज हो चुका था। डॉक्टर ने ये कहा था कि जो चीज़ खराब हो चुकी है उसको नहीं ठीक कर सकते, लेकिन जो 90% दूसरा लंग्स बचा उसको बचा सकते हैं ताकि वो आगे नहीं खराब हो। एलोपैथिक दवाइयाँ खा रही थी, महीने में 4000 रुपये मेरे चल रहे थे बट ये था हस्बैंड को बचाना था, उनको रिकवर करना था, तो मैं दे रही थी। फिर जब मुझे लगा मामा में असर होने लगा तो फिर मैंने मूव किया अपने हस्बैंड के साथ, और मुझे बताते बहुत खुशी हो रही। 6 महीने हो गए मैंने अपने हस्बैंड को किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई, जस्ट सिर्फ हमारे सप्लीमेंट की वजह से। सप्लीमेंट में 4 से 5 हजार रुपए की लेती हूँ, लेकिन हमारे जो सप्लीमेंट है 4 से 5 हजार रुपए के हैं जरूर, लेकिन कोई सप्लीमेंट हमारे 60 डेज के है, कोई 90 डेज के, कोई 45 डेज के, कोई 30 डेज के। तो अगर एवरेज निकाला जाए तो मेरे को 2500 का मुझे पड़ता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो मैं अपनी 7 लॉयल्टी मेंटेन करती थी अपना ही, क्योंकि मेरी आदत है शेयर करने की। जैसे मैंने अपना मुझे अपने अच्छा लगा, मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया, लेकिन हर कोई कार्ड नहीं बनाता है, नहीं ज्वाइन करता है। तो फिर मैंने क्या किया, अपनी ही फैमिली की आईडी बना के उनको सामान लेके मैंने लॉयल्टी का मैक्सिमम बेनिफिट उठाया। 42,000 रुपये का सामान मुझे फ्री मिला था, जिसको मैंने घर में यूज किया, कुछ रिटेल किया, उससे रिटेल से जो मुझे इनकम आई मैंने अलग से गुल्लक बनाई, गुल्लक में मैंने जमा की। बात करूं तो मुझे इस समय मेरे इसमें ट्रैवल फंड आया है, और मुझे बहुत खुशी हुई थी जब धनतेरस था तो ट्रैवल फंड जो 764 में मेरे अकाउंट में आया था, हमारे ग्रेट समीर मोदी सर ने हमारे को NFT किया, मतलब एक तरीके से बोनस मिला। तो लक्ष्मी जी मेरे घर में आई धनतेरस वाले दिन, तो मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोगों को जो मैंने सीखा था, हमें जो बताया गया था, तो मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि मुझे वो सारी चीजें मिली। जो 10% का फ्री सामान था, मुझे 10 से 13% का मुझे वो सामान मिला, मैंने लॉयल्टी एंजॉय करी है, कैशबैक मेरे अकाउंट में आए, मेरे को ट्रैवल फंड मेरे को आना शुरू। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे फ्रेंड्स एक ही चीज समझ में आई थी, जो ये सामान जो मुझे बताया गया था, तो सप्लीमेंट से पहले मुझे सामान बताया गया था, तो मैंने कहा घर में राशन तो कहीं ना कहीं से आ ही रहा था। तो ऐसी कौन सी दुकान है कि जो मैं महीने में 4000 का राशन ला रही थी, मुझे 7वें महीने में फ्री देता। मुझे ये बात सबसे ज्यादा क्लिक करी, क्योंकि हम लेडीजों की आदत होती है, घर का बजट हमारे हाथ में होता है। तो मुझे चीज बहुत अच्छी लगी कि देखो चलो सप्लीमेंट भी अगर मैं छोड़ दूं और बाकी चीजें भी छोड़ दूं, लेकिन घर का राशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर मुझे बताया गया कि यहाँ पे ना दाल नहीं मिलती, इस यहाँ पे हमारे को आटा नहीं मिलता। फिर मैंने कहा ठीक है भैया, दाल और आटा, दाल छुटपुट चीजों का होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने आटे को और दालों को 4000 रुपये का महीने में वो भी आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने वो भी उठाना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने जो छोटा सा डेमो देखा है ना, इसका जो तेल है, साबुन है, मसाले सारे ही हमारे बजट में है, मार्केट रेंज के हिसाब से है, और क्वालिटी का मैं बात करूँ तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है। तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ही कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, हमारे झोली में इतना अच्छा सामान आया, प्लस हमारे को इतने बेनिफिट मिले हैं, उसके अलावा हमारे को बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। तो चीज मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी कि मेरे को परमात्मा ने इतना अच्छा ऑफर दिया, और उससे अच्छी चीजें फैमिली भी मिली है, मुझे फ्रेंड्स मेरी और गहरी फ्रेंड बन गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगी आप लोगों से, मैंने आपको बताया ना कि मैं सारे पैसे अलग से जमा करती थी, और एट प्रेजेंट मैंने अभी अंदर रखी हुई है। मैंने अपने 25,000 का सामान परचेज किया है, प्लस एक 26,000 का मैंने अपने लिए छोटा सा गोल्ड भी ले रखा है, वो मुझे सुनार के पास से। में क्या क्या ले गए हो? 25,000 में मैंने अलमीरा ली है, कंपनी की मैंने 40 इंच की अलमीरा ली है, और एक बेड लिया है मैंने 4x6 का, ये लिया है मैंने। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो मेरी प्लानिंग है वो एक मुश्किल से 1 महीने में, क्योंकि मेरे पास अभी 20 से 22,000 का सामान फ्री है, आने वाला है 15 तारीख के बाद। 12,000 का मेरा आ रहा है, और 12,000 के आसपास हस्बैंड का, उसको रिटेल करके मैंने एक वॉशिंग मशीन लेनी है 18,000 की, मैंने दिमाग में सेट करी हुई है। तो मुझे ये बहुत अच्छा बेनिफिट लगा कि देखिए अकाउंट में पैसे भले मेरे 4 से 5 हजार आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा अमाउंट है। एक घर में आपने देखा छोटे से बेबी को संभालते हुए मुझे कितनी अच्छी इनकम आ रही है, मुझे सामान फ्री मिल रहा है। देखो चाहे पैसे कहानी इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है। तो मुझे चीज बहुत अच्छी लगी। सिर्फ 1 साल में मैंने ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए कमा लिए हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि घर का राशन बदलने से, दुकान बदलने से, अगर 1.5 लाख मैं कमा सकती हूँ छोटे से बच्चे के साथ संभालते हुए 2 घंटा काम करके, ये हमारे हाथ में 1 घंटा करो 4 घंटा करो, बट पैसे तो आने ही आने। तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। बाकी अगर आप भी इस चीज को समझना चाहो तो मैं एक और
इससे जो नेक्स्ट लेवल में मैं जाना चाहूँगी, सीनियर डायरेक्टर भैया हमारे एससीडी है भैया, क्या है भैया, एडी